वैकेंसी आई है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग। ठीक है, टोटल 130 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट, कितना पोस्ट की वैकेंसी है, लेवल पे लेवल मैट्रिक्स क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज लिमिट क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। और ये बेसिकली नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें 105 वैकेंसी है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग चाहिए। ठीक है, या फिर बीएससी या फिर उससे इक्विवेलेंट एज बीएससी नर्सिंग। ठीक है, डिप्लोमा इन जनरल सर्जरी या फिर ये, और दूसरा ये बोला गया है कि एज अ नर्स रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, और 60 ईयर्स मतलब सॉरी 30 ईयर्स से ज़्यादा एज की लिमिट नहीं चाहिए। स्टोर कीपर की बात करें तो 3 वैकेंसी है, बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, और डिप्लोमा डिग्री रिक्वायर्ड है इन मटेरियल मैनेजमेंट। 30 साल से ज़्यादा की एज नहीं चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए 3 वैकेंसी है, बीएससी चाहिए 3 साल का कोर्स। ठीक है, इन रेडियोग्राफी या फिर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे में चाहिए। ठीक है, 30 साल यहाँ पे भी एज लिमिट है। इसके बाद मेडिकल सोशल वर्कर के लिए वैकेंसी है, जिसमें एक ही वैकेंसी है और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है इन सोशल वर्क। 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन इंडोस्कोपी। ठीक है, इसमें 2 वैकेंसी है और यहाँ पे 10 मतलब 12th रिक्वायर्ड विद साइंस, बीएससी चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल में। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा का एज लिमिट यहाँ पे बताया गया, 30 साल एज लिमिट बताया गया। फिर है टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, इसमें भी बीएससी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में एमएससी रिक्वायर्ड है और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, या फिर बीएससी किसी भी डिसिप्लिन में डिप्लोमा चाहिए और सेफ्टी ऑफिसर का सर्टिफिकेट चाहिए। 4 वैकेंसी है और 30 साल का एज लिमिट है। हेल्थ इंस्पेक्टर की बात करें तो 1 वैकेंसी है, बीए बीएससी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और 30 साल का एज लिमिट है। फिर है जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसमें 1 वैकेंसी है और डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन कैश अकाउंटिंग एंड बजट वर्क। ठीक है, 30 साल का एज लिमिट है। फिर है जूनियर इंजीनियर, 1 वैकेंसी है, जिसमें बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 30 साल का एज लिमिट है। फार्मासिस्ट के लिए एक ही वैकेंसी है, डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है और यहाँ पे बेसिकली बीएससी रिक्वायर्ड है या फिर 12th पास रिक्वायर्ड है विद 2 ईयर्स डिप्लोमा, 30 साल का एज लिमिट। फिर ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है, बीएससी रिक्वायर्ड इन फिजिक्स। ठीक है, या फिर डिप्लोमा चाहिए 3 साल का इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, 30 साल का एज लिमिट है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 2 वैकेंसी है और यहाँ पे एसेंशियल बात करें तो मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है, डिजायरेबल है 3 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड, 30 साल का एज लिमिट। फिर सिक्योरिटी गार्ड के लिए 1 वैकेंसी है और इसमें मैट्रिकुलेशन या फिर इससे इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए, 30 साल की एज लिमिट है। फिर है रिकॉर्ड क्लर्क, इसके लिए 1 वैकेंसी है और यहाँ पे 12th रिक्वायर्ड है। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में एंड 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इन हिंदी। ठीक है, 30 साल का एज लिमिट यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है ड्राइवर के लिए, यहाँ पे एसेंशियल है शुड पजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, 8th पास रिक्वायर्ड है और 3 साल का सर्विस एज होमगार्ड या फिर सिविल वॉलंटियर, 30 साल का एज लिमिट है। सॉरी सॉरी डार्क रूम असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है 1, जिसमें मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है और डिजायरेबल है 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन डार्क रूम असिस्टेंट, 30 साल का एज लिमिट है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 है जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए एग्जम्प्ट है। ठीक है, अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी अगर आप हैं तो एनसीएल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी अदर रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप प्रॉपर इसको रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। वेबसाइट का नाम यहाँ पे दे दिया गया, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट लिंक ही दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके भी आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट है 22 मार्च 2025 और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 20 अप्रैल 2025। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।